नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, पुणे के रियल एस्टेट दुनिया में इन दिनों तीन बातें चल रही है जो हर घर खरीदने वाले, हर सोसाइटी में रहने वाले और हर इन्वेस्टर के लिए बेहद अहम है। एक तरफ तो आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट से धूल मिट्टी और रात दिन की तेज आवाजें लोगों का जीना मुहाल कर रही है। दूसरी तरफ पुणे का प्रॉपर्टी मार्केट 2025 में थोड़ा सुस्त पड़ा है और तीसरी तरफ पुरंदर एयरपोर्ट की खुशखबरी जो लंबे इंतजार के बाद अब हकीकत के करीब आती दिख रही है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें ऐसे दमदार मुद्दे आपके सामने लाने की हिम्मत देता है। चलिए एक एक करके इन तीनों स्टोरीज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो पुणे की लगभग हर हाउसिंग सोसाइटी में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाली धूल, मिट्टी और खासकर रात के समय की तेज आवाजें। जरा सोचिए, आप शाम को थक हार कर घर लौटते हैं, परिवार के साथ डिनर करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन बाहर पॉकलैंड की खुदाई, हैमर की ठक ठक और कभी कभी कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की गूंज से नींद हराम हो जाती है। यही नहीं, दिन में धूल का गुब्बार ऐसा कि खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है। बच्चों को अस्थमा का डर और AQI लेवल आसमान छूने लगता है। पुणे के बनर, हिंजेवड़ी, बाघोली, खराड़ी जैसे इलाकों में ये शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं। कई सोसाइटीज ने तो हद कर दी, सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का दरवाजा खटखटाया और दोस्तों NGT ने भी सख्ती दिखाई। हाल ही में दिसंबर 2025 में बनर के एक बड़े प्रोजेक्ट पर NGT ने वर्क स्टॉप ऑर्डर दे दिया, क्योंकि MPCB की इंस्पेक्शन में पाया गया कि वहां स्काई बैरियर नहीं लगे, मटेरियल ठीक से कवर नहीं किया जा रहा और नॉइज लेवल लिमिट से बहुत ऊपर था। सुप्रीम पलासियो सोसाइटी जैसे कई केस में NGT ने बिल्डरों पर 1 करोड़ 70 लाख तक की पेनल्टी ठोकी। MPCB की गाइडलाइन साफ है, दिन में नॉइज 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं, रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं। स्प्रिंकलर्स, ग्रीन कवर, डस्ट स्प्रेशन मशीनें अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर साइट्स पर यह नियम कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? पर्यावरण विशेषज्ञ और MPCB के अधिकारी बार बार चेता रहे हैं कि अगर ऐसा ही चला तो पुणे का AQI और खराब हो जाएगा और आसपास की बिल्डिंग्स पर वाइब्रेशन से क्रैक्स तक आ सकते हैं। हमारा सुझाव है, अगर आपकी सोसाइटी में ये समस्या है तो पहले PMC या MPCB में कंप्लेन करें, फिर जरूरत पड़े तो NGT जाए और डेवलपर से अपील करें, भाई नियम फॉलो कीजिए, आसपास के रेजिडेंट्स को खुश रखिए, यही लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, पुणे रियल एस्टेट मार्केट का 2025 का रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, पोस्ट कोविड बूम के बाद अब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा है। एनरॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 2025 कैलेंडर ईयर में टॉप 7 शहरों में हाउसिंग सेल 14% गिरकर करीब 3.96 लाख यूनिट पर रह गई, जबकि 2024 में 4,59,000 थी। पुणे में तो गिरावट और तेज, 20% तक। 2024 में यहां करीब 81,000 से 90,000 यूनिट्स बिकी, लेकिन 2025 में सिर्फ 65,000 के आसपास। क्वार्टर 4 2025 में तो 31% की भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एक चौंकाने वाली बात, यूनिट्स कम बिकी मगर टोटल सेल्स वैल्यू 6% बढ़ गई, मतलब प्राइसेस ऊपर चढ़ गए। क्यों हुआ ऐसा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई प्राइसेस, इंफ्रा की कमी और IT सेक्टर में जॉब अनसर्टेनिटी और AI का असर। इन्वेस्टर्स कम हो गए, अब ज्यादातर एंड यूजर्स ही खरीद रहे हैं। नाइट फ्रैंक्स और प्रॉप इक्विटी जैसी एजेंसियां कह रही है कि छोटे फ्लैट्स यानी 1200 स्क्वायर फीट से कम की सेल सबसे ज्यादा गिरी, 17%। डेवलपर्स के लिए अलार्म है, अब टाइमली पोजीशन, बेहतर क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी आपको सरवाइव कराएगी। और बायर्स के लिए गुड न्यूज़, नए लॉन्च कम है तो आप आराम से अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोकेशन, बजट और स्पेस चुन सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी चेक करके निवेश कीजिए। और अब आखिरी खबर जो सचमुच खुशखबरी है, पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालों से लॉलीपॉप समझा जा रहा है ये प्रोजेक्ट अब तेज रफ्तार पकड़ रहा है। करीब 2800 से 3000 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी 7 गांव से। दिसंबर 2025 तक 96% फॉर्म्स का कंसर्न मिल चुका है। बाकी के लिए महाराष्ट्र सरकार MIDC के जरिए करीब 6000 करोड़ रुपए अलॉट करने वाली है। सीएम ने खुद TDR, बेनिफिट्स,
डबल कंपनसेशन और हाईएस्ट पॉसिबल रेट्स का वादा किया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है और ये एयरपोर्ट पुणे के जीडीपी को 2% तक बूस्ट देगा। रिंग रोड के साथ मिलकर ये इलाका कनेक्टिविटी का हब बनेगा, रियल एस्टेट को नई ऊंचाई देगा। साथियों, ये तीनों मुद्दे पुणे के रियल एस्टेट की असली तस्वीर दिखाते हैं। चुनौतियां भी है, अवसर भी है। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।